क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, लो जी, डंके की चोट पर आपका जो ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, सारे क्वेश्चन ओरिजिनल पेपर के इसमें समाहित कर दिए। 4 पेपर दूंगा, ए बी सी डी। अभी एमपी बोर्ड की नज़र से बचने के लिए हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। 4 पेपर में सबको समझ, जिस पर मैं दबाव डालूँ ना कि ये कर देना, वो कर लेना, वो ओरिजिनल। चलिए शुरू कर। 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस पर का एनटीपी में आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर। दूसरा करके जाना, ये ना पक्का। 3p कक्षा में कितने त्रिज्य नोड होंगे? तो यहाँ पर 3 होंगे। ठीक है भैया, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड में। इनमें से कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड है? तो ये हो जाएगा आपका CH4। त्रिकेंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन बंध किसमें उपस्थित है? B2H6 में। ये तो करके ही चला जाना, छठा तो ना। चलिए इसमें क्या कौन सा उत्तर है? ब्यूटूइन। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे ये। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, ये 5 है, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा। अब है रिक्त स्थान। STP पर 22.4 LCO2 का द्रव्यमान होगा तो 44 ग्राम होगा। 44 ग्राम। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है तो उसके ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी वो क्षारीय होगी। यदि कोई तत्व निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो वहां अपचायक दशा में होगा। अपचायक दशा में होगा। इसका आ जाएगा BeCO3। और यहां पर अपन बात करेंगे तो CH3C+C धनायन कार्बोनिल आयन सबसे अधिक स्थायी है। प्रोपेनॉल समावयवी है तो प्रोपेन 1ऑल। प्रोपेन 1ऑल। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है हमारा उसको देखेंगे ध्यान से। अगला है हमारा जोड़ी। सही जोड़ी है मोलरता। मोलरता का आ जाएगा आपका मोल प्लस अपॉन लीटर। सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या, सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या का आपका आ जाएगा क्षारीय। ठीक है, सबसे अधिक क्षारीय इसका आ जाएगा C4 ऋणायन। जल में कठोरता Ca+2 धनायन। इलेक्ट्रोफाइल नहीं है Na+ धनायन। और हक्कल का नियम आ जाएगा एरोमेटिकता। हो गया भैया, पहली शुरुआत में कहा मैंने आपको रियल पेपर जो इसके अंदर समाहित है। ठीक है, इसके अलावा 3 पेपर और ABCD चारों में मिलकर मैंने रियल पेपर पसंद है। यार हमें भी तो थोड़ा बहुत बचना पड़ेगा यार, डायरेक्ट पता चले तुम्हारा काम हो जाए ना हम फंस जाए, नहीं ऐसे नहीं होगा ना। ठीक है, पहला है इलेक्ट्रॉन के निश्चित प्रेक्षक पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो जाती है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। किस एंथैल्पी का जो मान होता है वो सदैव ऋणात्मक होता है। अभिकारक की एंथैल्पी उत्पाद की एंथैल्पी से अधिक होगा। भारी जल को जल से किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? तो जल के निरंतर विद्युत विच्छेदन के द्वारा। सहसंयोजक बंध में के समांश विलयन मुक्त करता है तो मैग्नीशियम और मुक्त, ये सॉरी यहाँ पर मुक्त हो जाएगा, चौथे में जाएगा मैग्नीशियम। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपन बढ़िया से कंप्लीट करेंगे हमारे बच्चे। अब अगला है सत्य और असत्य। तो देखिए सत्य असत्य को देखते हैं। स्थिर अनुपात का जो नियम है सभी प्रकार के यौगिकों के लिए मान्य है, असत्य रहेगा। अब बाहु सिद्धांत परमाणु में प्रोटॉनों के वितरण से संबंधित है, असत्य रहेगा। यहाँ से तीसरा असत्य रहेगा। 2 परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है, ये आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, जल के में अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण होते हैं, सत्य रहेगा।
ठीक है। फेराडे ने विद्युत अपघट्य के वियोजन का सिद्धांत दिया है, तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ग्राम आणविक द्रव्यमान की परिभाषा लिखिए। किसी पदार्थ का अणुसूत्र उसके मूलानुपाती सूत्र से किस प्रकार संबंधित होता है। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये प्रोटॉन के लक्षण लिखिए। हो गया प्रोटॉन के लक्षण। धन आयन की आणविक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से कम होती है, क्यों। इस विलायक के तत्व किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। आयनन एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाइए। अंतर आणुक तथा अंतः आणुक हाइड्रोजन बंध को उदाहरण सहित समझाना है। द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। एंट्रोपी को परिभाषित करिए। और क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं। क्रियात्मक समूह समावयवता किसे कहा जाता है। इतना हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें देख सकते हैं आप, ज्यामितीय समावयवता किस प्रकार के यौगिकों में पाई जाती है, उदाहरण सहित समझाइए। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया को समीकरण सहित दर्शाइएगा। ली शीतलीय नियम के आधार पर किसी उत्क्रमणी अभिक्रिया को साम्यावस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लिखिए। ठीक है, यहाँ से देखेंगे अपन तो विलेयता का गुणनफल आ जाएगा, सम आयन प्रभाव आ जाएगा। अपचयन या अवकरण प्रक्रम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। हो गया। इलेक्ट्रोड विभव का मान, विभव क्या है, इसका मान किन कारकों पर निर्भर करता है। यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, तो ये आपका कुछ इस तरह का रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। एल्किन बनाने की प्रयोगशाला का विधि चित्र सहित समझाना है। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि सार नहीं, ये हो गया इतना 7 18वां, और ये इसका हो जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको, ठीक है, 3 पेपर ऑलरेडी बता दिए, ये चौथा पेपर है। अच्छे से आप तो तैयारी करिए, खूब मेहनत करिएगा, खूब पढ़िएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो चैनल पर कमेंट करिए, आपकी कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप तो अच्छे से